हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम इनकम टैक्स चार्ज करने के जो बेसिस हैं, किन बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है, उनको स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑलवेज इनकम टैक्स जो है वो एनुअल इनकम पर चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स हमेशा जो वार्षिक आय है एसएससी की, उसके ऊपर लगता है। इनकम टैक्स की जो रेट्स हैं वो जो एनुअली फाइनेंस एक्ट पास होता है, उस एक्ट में रेट्स को डिटरमाइन किया जाता है कि किस रेट से किस एसएससी पर इनकम टैक्स लगेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रेट्स हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट जो पास होता है, बजट जो पास होता है, उसमें ये रेट डिसाइड की जाती है कि किस एसएससी से कितना इनकम टैक्स चार्ज करना है। इसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनकम टैक्स किस इनकम पर लगेगा। तो यहाँ पर ऑलवेज इनकम टैक्स में जो इनकम ली जाती है वो टोटल इनकम रिलेट होती है, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल की इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो टैक्स लगेगा वो करंट फाइनेंशियल ईयर में लगेगा और करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रेट्स डिक्लेयर हुई है उन रेट से टैक्स लगेगा। जो टोटल इनकम ली जाएगी जिस पर टैक्स लगेगा वो इनकम प्रीवियस ईयर की होगी, और यहाँ पर रेट्स कौन सी ली जाएंगी? फाइनेंस ईयर जो करंट चल रहा है, इसे असेसमेंट ईयर भी कहा जाएगा। कर निर्धारण वर्ष, कर निर्धारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें कर निर्धारित किया जाता है, और प्रीवियस ईयर वो वर्ष होता है जिसकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, करंट ईयर जो है असेसमेंट ईयर वो है 2020-21। इसकी जो सीमा होती है कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक का जो है टाइम आपको लेना है, तो यहाँ पर ये ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। लेट्स सपोज ये असेसमेंट ईयर है, कर निर्धारण वर्ष है, या इसे करंट फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, या इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 2019 to 2020। कहां से कहां तक? 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। तो यहाँ पर ऑलवेज ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो इनकम टैक्स लगता है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है, और जिस साल लगाया जाता है उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। एस प्रीवियस ईयर के जस्ट नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर असेसमेंट ईयर होता है। अब नेक्स्ट जो बेस है वो है कि इनकम टैक्स किन किन लोगों पर लगता है। इनकम टैक्स में पर्सन कौन है? तो इनकम टैक्स उन पर्सन्स पर लगता है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 में एक्सप्लेन किए गए हैं।
यहाँ पे कौन कौन से पर्सन है? तो यहाँ सबसे पहला पर्सन है इंडिविजुअल, सेकंड जो है वो होगा HUF, जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। थर्ड जो पर्सन होगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के तहत ये कोई कंपनी हो सकती है। फोर्थ नंबर पे जो पर्सन हो सकता है इनकम टैक्स की साइट में, वो कोई फर्म हो सकती है। नेक्स्ट है AOP, जिसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कहा जाता है, और BOI, जिसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे। अगला जो पर्सन होगा वो कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, और जो लास्ट पर्सन होगा वो एनी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन में कोई भी इंस्टीट्यूशन आ सकता है जो किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स में पर्सन 7 तरह के हैं जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इनकम टैक्स किस इनकम पर लगता है। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज ध्यान रखना कि इनकम टैक्स हमेशा टोटल इनकम पर लगता है। टोटल इनकम कौन सी? एनुअली, एनुअली मतलब 12 मंथ की। अब 12 मंथ कौन से? 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होगा? असेसमेंट ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग, उसके बिल्कुल पीछे का जो ईयर है वो प्रीवियस ईयर होगा। अब टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? सो स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है इनके 5 हेड्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम को मिला के सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाएगी। अब ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? 5 हेड जो है इन पर्संस के, वो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड है PGBP प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट हेड है कैपिटल गेन, और फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या कोई सैलरी से कमाई हो रही है? सैलरी कब कहेंगे? जब पर्सन्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होने के लिए एक कंडीशन है कि जो कार्य किया जाए उसमें टर्म एंड कंडीशन हो, शर्तें हो, निश्चित टाइम पीरियड हो, और उन्हीं शर्तों के हिसाब से काम किया जाए, तो वहां पर उनका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होगा।
यहाँ पर पहला जो इनकम हो सकती है सैलरी हेड से हो सकती है किसी भी पर्सन को। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो सकती है। थर्ड है कि या तो कोई बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या किसी प्रोफेशन से प्रॉफिट या गेन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल गेन। क्या कोई संपत्ति बेची है उसके कारण कोई गेन हो रहा है, तो इससे भी इनकम अराइज हो सकती है किसी भी पर्सन के पास। लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें अगर कोई इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आती है तो उस इनकम को इस लास्ट हेड में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन 5 हेड का टोटल कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कौन सी इनकम? टोटल इनकम, क्योंकि टैक्स तो किस इनकम पर लग रहा है? टोटल इनकम पे लग रहा है। तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से लेके और 80U में यहाँ तक इसमें कुछ डिडक्शन दी गई है। अगर इन डिडक्शन को लेस कर दिया जाता है तो क्या आ जाएगी? टोटल इनकम आ जाएगी। और स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना था? हमें टोटल इनकम ही निकालनी थी, क्योंकि टोटल इनकम पर ही टैक्स इम्पोज किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बेस है वो है कि इनकम टैक्स में टीडीएस, जिसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी कहा जाता है, और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉन्सेप्ट भी है। अगर किसी भी एसएससी की इनकम टोटल इनकम पे लगने वाला टैक्स की अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी किसी प्रीवियस ईयर में 10,000 से ज्यादा है, तो उसे अपना टैक्स एडवांस में पेमेंट करना होता है। टीडीएस का भी अलग से मैंने जो है क्लास ली है, उस क्लास में पूरा कंसेप्ट है टीडीएस होता क्या है। तो ये भी जो है इनकम टैक्स में ये कंसेप्ट भी आते हैं। किन किन कंडीशन में लगाना है वो सब मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर अगला जो टर्म आती है वो है कि एसएससी कौन होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जो बेसिस थे किन बेस पर इनकम टैक्स लगेगा वो सब कंप्लीट किया हमने। अब बात आती है एसएससी कौन होता है। जो मैंने आपको 7 तरह के पर्सन बताए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी, एओपी एंड बीओआई, इनमें से अगर किसी भी पर्सन की टोटल इनकम किसी प्रीवियस ईयर में जो टैक्स एग्जेम्पशन टैक्स एग्जेम्प्टेड जो लिमिट है उससे ज्यादा है, तो उसको इनकम टैक्स भरना होगा। और जो इनकम टैक्स भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे क्या कहा जाएगा? उसे एसएससी कहा जाएगा। आई एक्सप्लेन अगेन कि अगर कोई भी पर्सन इनकम टैक्स भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसकी आय कर मुक्त जो सीमा है आय की उससे ज्यादा है, तो वहां पर उसे एसएससी कहा जाएगा। अब एक टर्म आती है कि डीम्ड एसएससी क्या होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हु इज डीम्ड एसएससी। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का
कर दायित्व बनता है, लेकिन वो अपने कर दायित्व को नहीं भर पाता है, तो उसकी जगह पर दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे डीम्ड एसएससी कहा जाएगा। जैसे किसी करदाता की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, हालांकि उसकी इनकम पर टैक्स नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो जिसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी इनकम पर उसे टैक्स देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो किसी दूसरे एसएससी की जगह पर एसएससी बना है, तो यहाँ उसे डीम्ड एसएससी कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।